नाउ सी हियर, हम आ गए थे इक्विलिब्रिया के इंट्रोडक्शन तक। इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ था अपना इक्विलिब्रिया का। अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, वो देखेंगे आज हम इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। मतलब लिक्विड में एक कंडीशन जब सॉलिड डालते हैं तो क्या होता है, दूसरा कंडीशन लिक्विड में अगर गैस डालेंगे तो क्या होगा। दोनों एग्जांपल इजी है, थोड़ा ध्यान से देखने का। तो पहला है अपना सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड डिसोल्यूशन, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम को स्टडी किया है यहां पर कुछ साइंटिस्ट ने। ऐसे जैसे हम बनाते हैं शुगर सिरप, शुगर सिरप आपको पता है गुलाब जामुन का शीरा, हाँ ऐसा बोलो, बोलना ऐसा समझ में आता बोलना, ठीक है। तो एक्चुअली सिरप बोलते हैं, कोई भी थिक लिक्विड को सिरप बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब वो मिठाई वाला पानी में शक्कर डालता है और उसको शेक करता है, डिजोल्व हो जाती है। लेकिन उसको बनाना होता है गाढ़ा सोल्यूशन, तो वो क्या करता है उसमें और शुगर डालता है, लेकिन वो डिजोल्व नहीं होती है, क्योंकि हर सॉलिड की एक कैपेसिटी है डिजोल्व होने की, उससे ज्यादा वो डिजोल्व नहीं होता है। उसी को बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो ये पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बताऊंगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को स्टैंडर्ड टर्म में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं अगर तो, जैसे कुछ नमक है 100 ml पानी में 1 ग्राम डिसॉल्व होता है, उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होता है। कुछ सॉल्ट होते हैं 2 ग्राम डिसॉल्व होते हैं, उसके बाद डिसॉल्व नहीं होता। आपने देखे होंगे जब ज्यादा डिसॉल्व करे आपने और उसके बाद भी नमक डाले तो वही नीचे घूमता रहता हो, मतलब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एक XYZ सॉल्ट या कोई भी कंपाउंड है, कोई सॉलिड है, उसकी कैपेसिटी है, बयान नहीं चल रहा इधर देखो यहाँ पर, हाँ वो बयान देखे ना अपने मस्जिद में बयान चलता, वो ऐसे नहीं बैठने का, इधर पूरा ध्यान से देखने का। हाँ तो यहाँ पर देखो, कोई भी एक XYZ सॉलिड हमने लिया, इसको डिसॉल्व करना शुरू किया, उसकी कैपेसिटी है 2 ग्राम। 2 ग्राम 100 ml में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 टर्म इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। इधर देखो, यहाँ पर उधर खेलते मत बैठो, इधर देखो, यहाँ पर 3 टर्म इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। जैसे आपने 100 ml वाटर लिया, 100 ml इसकी कैपेसिटी, आप इसमें एक सॉलिड ऐड कर रहे हैं, कोई भी एक सॉलिड यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सॉलिड को। इसकी कैपेसिटी है 2 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है, इसमें हर एक की अलग अलग सॉलिबिलिटी होती है। लेकिन अभी हमने इसमें 1 ही ग्राम डाला है। इस सोल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब ये कि फर्दर डिसोल्यूशन इज पॉसिबल, अभी इसमें और सॉल्युबल हो सकता है, समझा आपको। उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। लेकिन इसकी कैपेसिटी 2 ग्राम की है, अब मैंने इसमें 2 ग्राम ऐड कर दिया है, 2 ग्राम्स आ गया इसके अंदर, आपने डाल दिया जो भी सॉलिड है, मजाक कर रहा है बहुत, ओके इसमें आपने डाल दिए, ठीक है 2 ग्राम डाल दिए। नाउ इट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या हो गया ये, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। मीन्स अ सोल्यूशन इन विच फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी में डालते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसके अंदर डाल रहे हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, उससे सोल्यूशन बनता है, ठीक है। मतलब अब और ज्यादा सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर भी आपने जबरदस्ती इसमें और ऐड कर दिया 2.1 ग्राम, जरा भी ऐड किया आपने एक्स्ट्रा। नाउ दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड मतलब सुपरमैन जैसा नहीं है कुछ क्वालिटी उसमें, लेकिन अब उसमें फर्दर डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और समझा क्या, सुपरमैन मालूम है, चुप चुप का हीरो। सुपरमैन मतलब चुप चुप का हीरो। ऐसा रियल में कोई रहता क्या, हवा में उड़ता क्या,
जिन उड़ते, जिन। समझे क्या? एक लड़के से एक टीचर ने पूछा कि सुपरमैन में और कॉमन मैन में क्या फर्क है। बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सिर्फ इतना फर्क है बोले, कॉमन मैन अंडरवेयर पैंट के अंदर पहनता है, सुपरमैन ऊपर पहनता है। अरे रियल में ना, ब्लू पैंट पर, ब्लू कॉस्ट्यूम पर वो अंडरवेयर रेड कलर की ऊपर पहनता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरमैन एंड कॉमन मैन। अरे समझा क्या? रियल में कोई सुपरमैन नहीं होता है। सुपरमैन है आपके वालिद, जो आपके पूरे घर को संभालते हैं। आपकी वालदा ये सुपर वुमन है जो आपके घर को संभालती है। हम दुनिया में किसी को भी सुपरमैन समझ के उसके पीछे घूम रहे हैं। बराबर है कि नहीं है? तो अपने वालिदैन ये असली हीरो है। समझे क्या? इनको नहीं भूलने का। ठीक है, चलो अब आ गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए सिरप तैयार किया मिठाई वाले ने, पानी में डाला शक्कर, डिसॉल्व नहीं हो रही थी उसकी कैपेसिटी, उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होती, तो उसने उसको हीट करना शुरू किया, जिससे अब ज्यादा शक्कर डालेंगे तो डिसॉल्व होंगी। मालूम है ना आपको? जितना गर्म करते हैं तो डिसोल्यूशन बढ़ता जाता है, और शक्कर डालो डिसॉल्व होगा, और शक्कर डालो डिसॉल्व होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये छोटा सा बेसिक पॉइंट है, आप याद रखो, उनको भी धक्का दो। तो solubility increases with temperature. Solubility increases with temperature. लेकिन कुछ सॉल्ट्स में उल्टा होता है, वो अपन सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, कुछ सॉल्ट्स में टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन और ज्यादा बढ़ने से वो कम भी होती है। उसका रीजन बाद में पढ़ेंगे अपन, ऐसा क्यों। ठीक है, अभी ये बेसिक पॉइंट याद रखो। अब उसने गर्म कर करके क्या करा, शक्कर को डिसॉल्व करते गया, और उसके बाद उसने उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद क्या होता है, आपने देखे गुलाब जामुन जब ठंडे हो जाते हैं, वहां पर कड़क कड़क सोल्यूशन दिखता है आपको, वहां पर सिरप गाढ़ा थिक, मतलब अब वहां पर वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज तैयार हो गई है। इक्विलिब्रियम स्टेज क्या तैयार हुई है, जरा ध्यान से देखो। जो शुगर सॉलिड उसके अंदर है, उसने पहले कोशिश किया उसको डिसॉल्व करने के लिए, जिससे वहां पर बना है शुगर सिरप, लिक्विड बन गया है। मतलब जो शक्कर डिसॉल्व है उसको हम बोल रहे हैं शुगर सिरप, और जो सॉलिड फॉर्म में उसको बोल रहे हैं हम शुगर सॉलिड। तो ऐसी स्टेज जब आ जाती है और उसको जब टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो वापस से शुगर सिरप के अंदर जो शुगर डिसॉल्व है, शुगर बोले तो कौन है, C12H22O11, ये भी कौन है, C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला शुगर जो आप खाते हैं। इससे ग्लूकोज भी बनता है, फ्रुक्टोज भी बनता है, ब्रेक करे तो। ठीक है, तो कुछ इसके मॉलिक्यूल डिसॉल्व है, अलग अलग है पानी के अंदर, उसको बोलते हैं सिरप, और कुछ क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब C12H22O11 हजारों लाखों की तादाद में एक जगह आकर सॉलिड बंडल बन गए हो। समझा आपको? सॉलिड शुगर डिसॉल्व हुआ तो अलग अलग हो जाते हैं पूरे, और सॉलिड रहा तो एक जगह रहते हैं। तो ये सिलसिला चलते रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स सिरप से निकलकर सॉलिड शुगर बनेंगे, रिवर्स। एट द सेम टाइम कुछ सॉलिड शुगर डिसॉल्व होके बनेंगे सिरप, और ये सिलसिला चलता रहे, और ये सिलसिला चलता रहे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। सॉलिड वाले जा रहे लिक्विड, लिक्विड वाले जा रहे सॉलिड, सॉलिड लिक्विड सॉलिड। इसी को बोलते डायनामिक। अरे क्या बोलते हैं इसको, तीन तीन बार क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं, कल बताया ना, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कंटिन्यू मूवमेंट में कंटिन्यू चेंजेस है हो रहे। समझा आपको? इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है सॉलिड शुगर और सिरप। तो दिस इज द केस ऑफ डिसोल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाओ, रिएक्शन भागेंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आगे काम आने वाले कंसेप्ट्स में। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, रिएक्शन भागेंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप टेम्परेचर कम करो तो वापस से वो सॉलिड सूखना शुरू हो जाता ना, वो सिरप,
याद है क्या आपको? अरे मिठाई की दुकान पे गए होंगे ना आप, जैसे ही आप देखते कड़क कड़क जमा हुआ है वो, तो आप बोलते पुराना है ये गुलाब जामुन। अरे बराबर है कि नहीं है? क्योंकि ठंडा हो गया ना वो। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वो डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो सिरप बन रहा है। ठंडा कर रहे हैं आप, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो सिरप फिर से क्या बन रहा है? सॉलिड शुगर। समझा आपको? तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आकर रुक जाता है। अब ना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे, स्टॉप कर दिए। तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है जब भी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। समझा आपको? रेट मतलब स्पीड, इसकी इधर से इधर जाने की स्पीड, इसकी इधर से इधर आने की स्पीड। कुछ मॉलिक्यूल इधर भाग रहे, कुछ मॉलिक्यूल इधर भाग रहे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रह रहा। कल बताया ना, इधर 20 बच्चे, इधर 10 बच्चे, 5 इधर गए तो इधर कम नहीं हुए, क्योंकि फौरन इधर से दूसरे 5 इधर आ गए, बैलेंस। समझा? तो दिस इज द डिसोल्यूशन। तो ये पॉइंट पहला आपका यही है शुगर सिरप का, जो मैंने आपको बताया। अब है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल भी डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठंडा, अभी गर्मी के दिनों में बहुत चल रहा है, ठीक है? हालांकि नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में क्या है? शुगर है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है, आर्टिफिशियल कलर है, फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई फुल पानी के अंदर। उसका कॉस्टिंग होता है 20 पैसे 30 पैसे एक बोतल का, और आप खरीदते कितने में उसको? 10 20 30 40 50 अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। बनने का कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं है। कितना कमाते हैं आप देखिए फिर वो। और ये कुछ भी नहीं है, पानी, कलर, शक्कर। और कुछ ब्रांड के तो लोगों, कुछ रिपोर्टर्स ने ऐसी रिपोर्ट दी कि उसमें ड्रग्स भी डालते हो, ताकि आपको वो आदत हो जाती है, एडिक्शन, इसलिए आप बोलते हो वो वाला ड्रिंक ही चलता अपने को, तो ड्रग्स उसमें ऐड करते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है, इसलिए सब बंद कर दो। सबसे अच्छा लस्सी, दही, चक्का दही, दूध, ये जो आइटम पुराने जमाने में लोग गर्मियों में इस्तेमाल करते थे। बेस्ट बॉडी को स्ट्रांग करता है दही आपके, छाछ, लस्सी, ये बॉडी को स्ट्रांग बनाती है। उसमें प्रोटीन भी है, बॉडी को ठंडा भी रखता है, और बहुत सारे डाइजेशन भी अच्छा करता है। चलो, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं बोलूंगा हमारे पास से लेके जाइए, तो आप बोलेंगे क्यों बोल रहे सर इतना, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक पढ़ लेते अपन। कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जैसे ही आप उसको खोलते तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो एक्चुअली क्या हुआ है, यहां पर हम पढ़ने वाले हेनरीज लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं हम? हेनरीज लॉ। हेनरी कौन? साइंटिस्ट। अब ऑटो वाले के नाम तो आएगा नहीं, मैंने तुमको बिठाया, सही ना? हाँ ठीक है। ये एब्सेंट वाले हैं ना, ये भी लेट वाले। हाँ बैठो, इधर कोई एब्सेंट नहीं थे। हाँ ये इनका मसला था। चलो, तो अब जरा ध्यान से देखो। हेनरीज लॉ बोलता है कि ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो खोलते ही बाहर निकलती है, तो वो डिजोल्व है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और लिक्विड मतलब पानी में डिजोल्व है। वो सोडा बॉटल जो आती है वो भी सेम रहती है। तो ये इसके अंदर डिजोल्व है। तो कितना डिजोल्व होगा अंदर? हेनरी लॉ बोलता है the amount of gas dissolved in a liquid in a given quantity of liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure on the liquid of that gas। मतलब क्या है, जब बॉटल आपने खोले तो अंदर से बहुत सारी गैस निकली, अंदर पहले से गैस थी, तो वो गैस को अंदर डाला कैसे गया? तो जब वो बॉटल बन रही थी कंपनी के अंदर, तो उस बॉटल के अंदर पानी था, शक्कर थी, कलर था, और कुछ भी नहीं था। एक हाई प्रेशर से पाइप के थ्रू, हाई प्रेशर से, यहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर डालते हैं। पानी की एक कैपेसिटी है, वो उतना कार्बन डाइऑक्साइड ही अपने अंदर रख सकता है। जैसे ऑक्सीजन भी होता है पानी में, पता है ना आपको? पानी में ऑक्सीजन होता है जिसको मछलियां लेती है, ठीक है?
तो हर गैस का एक लिमिट होता है लिक्विड के अंदर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाला गया तो उसकी लिमिट थी, उतना ही उसमें रहता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से डालते जाते तो वो अंदर उसको अपने रखते जाता है। ऊपर जितना प्रेशर अंदर उतना डिसोल्यूशन होगा। ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर जितना, अंदर उतना डिसॉल्व ज्यादा। और जैसे ही प्रेशर से उसको डालते और इमीडिएट हटा के उसको कैप बंद कर देते हैं तो वो अंदर ही रह जाता है, क्योंकि प्रेशर तैयार है ना ऊपर बॉटल के अंदर। अब जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो वो प्रेशर हट गया। जैसे ही वो प्रेशर हटा तो अंदर के CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हुए, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो फिर अपना ठंडा हो जाता अपनी जगह पे वापस। जितनी कैपेसिटी उतना ही CO2 रहता है, बाकी उड़ गया, क्योंकि ऊपर अपोजिंग प्रेशर नहीं है। समझा? बस ऐसे ही होता है। तो ये हेनरीज लॉ है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन गिवन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड, मतलब होता है जो ऑन दी सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड के सरफेस पर गैस का जितना प्रेशर रहेगा उतना अंदर डिसॉल्व होगा। बॉटल का ढक्कन खोलते प्रेशर हट गया, इसलिए वो बाहर निकल गया। समझा आपको? तो यहां पर इसको कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जितना ज्यादा, लिक्विड के अंदर यानी पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट उतना ज्यादा इन सॉल्यूशन। समझा आपको? तो जितना प्रेशर ज्यादा रहेगा इसका, उतना अंदर डिसॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया आपको? तो जितना हम उसमें ऐड करेंगे उतना उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा। समझा क्या? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये इसका आप स्टेटमेंट यहां पर देख लो जरा ध्यान से, जो मैंने बताया। चलिए, स्टेटमेंट देखा आपने? Henry's law, which states that the mass of the gas dissolve in a given mass of solvent, मतलब जो liquid है solvent, at any temperature is proportional to pressure of the gas above the solvent. सॉल्वेंट के ऊपर यानी लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा अंदर अमाउंट डिसॉल्व होगा। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? तो कुछ लोग बोलते हैं वो कोल्ड ड्रिंक बहुत जबरदस्त है, खोलते ऐसा निकलता फुस। अरे मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो होता है एसिडिक, और जो एसिडिक होते हैं वो हमारे बॉडी को नहीं चलते, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। हमारी बॉडी को अल्कलाइन चीजें लगती है, बेसिक चीजें लगती है, एसिडिक चीजें नहीं लगती है। इसलिए मैं बोलता हूं हर बार कोल्ड ड्रिंक का pH 2.5 और हार्पिक जो बाथरूम साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है उसका भी pH 2.5, दोनों सेम है। तो गलती से आप वो पी लिए और इधर साफ कर दिए तो भी चलेगा, नहीं करो मत ऐसा, नहीं तो सही में करेंगे आप लोग। ठीक है, चलो तो खैर जाने दो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको 4 पॉइंट याद रखना है। ये 4 पॉइंट याद रखो, हमने जितना अब तक पढ़ा है ना उसके ऊपर ये फोकस करते हैं पॉइंट्स। मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखो। हाँ, जो कल एब्सेंट है उनका भी फायदा हो जाएगा। इधर देखो, फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम there is only one temperature, that is melting point at 1 atmosphere and 1.013 bar, at which the two phases can coexist. एक सॉलिड है, आप उसको गर्म करके पिघला रहे तो क्या बन रहा है? वो लिक्विड। जैसा आइस है, आइस को गर्म करे तो क्या बनेगा? पानी। लेकिन अगर हमने उसको, मैंने एग्जांपल दिया था ना क्लोज वेसल, अरे जरा जागो, रोशन गेट बंद करो। रोशन गेट है ना, ये रोशन गेट ओपन हो जाता। अरे इधर देखो, इधर इधर इधर, हाँ शायद सब लोग है ना। चलो जरा ध्यान से देखो, ये सॉलिड लिक्विड में। लेकिन अगर आपने, मैंने बताया आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी थर्मोस के अंदर अगर पानी डाले आपने और बर्फ का एक टुकड़ा थर्मोस में डाले और उसको पैक बंद कर दिया आपने, वो अंदर वाला बर्फ नहीं पिघलेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। बर्फ के कुछ मॉलिक्यूल पिघल कर पानी बनेंगे
पानी के कुछ मॉलिक्यूल फ्रीज होकर बर्फ बनेंगे, चलते रहेगा। बोलो ना क्या? अरे नहीं क्या? हाँ, इसलिए मैं आपको एक्शन बता रहा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वापस खोल के निकालो बर्फ का टुकड़ा, जैसा का वैसा उसका मास उतना ही रहेगा। समझ में आपको? आइसोलेटेड लेकिन ना, जिसमें टेम्परेचर अंदर बाहर जाना नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, जहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है? 1.013 बार। ये याद रखने का, ये बार मतलब उतना ही होता है, दोनों 1 1 ही है, पॉइंट को छोड़ दिए तो इक्वल रहता है एटमॉस्फेयर और बार। ठीक है, दोनों फेजेस, टू फेजेस, दोनों फेज सॉलिड लिक्विड कोएग्जिस्ट मतलब दोनों का वजूद एक साथ रहता है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम होना। तो रिमेन कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 2, फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? लिक्विड वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको पानी को गर्म करते हैं और वो क्या बन जाता है? वेपर, भाप बन जाता है 100 डिग्री पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो? द वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर जो भी रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, तो इसका प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। दोनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। मतलब एक बर्तन में ऊपर से बंद कर दिया, अंदर था पानी, पानी जो है वो भाप बन के गया, ऊपर उड़ने लगा, फिर बाद में ऊपर जाने के बाद वो पानी के ड्रॉपलेट ऊपर चिपक जाते हैं, फिर वो वापस नीचे आता है। तो अब अंदर दो ही चीज है, अंदर लिक्विड है और यहाँ पर वेपर्स है। ये इक्विलिब्रियम में है। कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड के गैस बनेंगे और गैस आपस में कंडेंस होके क्या बनेंगे? लिक्विड। पानी के कुछ मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ के जा रहे हैं, सेम टाइम में कुछ वेपर्स वापस नीचे लिक्विड बन के आ रहे हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा अगर क्लोज सिस्टम है। समझा आपको? ठीक है, तो यहां पर क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब ये ऊपर बंद है। समझा आपको? प्रेशर को कम ज्यादा नहीं कर रहे हम। अगर ये प्रेशर को आपने ऊपर से हटा लिए तो अब लिक्विड ज्यादा वेपर बनना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि अपोज करने वाला कुछ भी नहीं है ना। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। अब कंसीडर करो ये एक पिस्टन है इंजेक्शन के ऐसा, ये जो लगा हुआ ये पिस्टन है। अगर आपने उसको दबाना शुरू करे, ऊपर से प्रेशर बढ़ाए, तो वेपर वापस क्या बनना शुरू होंगे? लिक्विड। अरे समझा क्या? एक पॉट है, ऊपर पिस्टन लगा है, अंदर पानी भी और भाप भी है। ऊपर से पिस्टन को दबाएंगे तो अंदर भाप के जो मॉलिक्यूल है वेपर्स, वो वापस क्या बनेंगे? लिक्विड। मतलब इक्विलिब्रियम इधर भाग रहा है, तो ऊपर से प्रेशर बढ़ाए तो इक्विलिब्रियम इधर भागेगा। अगर प्रेशर कम करे, पिस्टन को ऊपर खींचे, तो इक्विलिब्रियम उधर भागेगा। समझा आपको? लेकिन हमने पिस्टन को लॉक कर दिए, मतलब कांस्टेंट प्रेशर, चेंज नहीं कर रहे प्रेशर, तब ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। समझा आपको? समझा? अरे समझा? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मूला बता रहा मैं। अरे एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देने का। थर्ड वाला देखो, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉलिड को अब लिक्विड में डाल रहे हैं हम। कौन सा? शुगर सिरप वाला एग्जांपल। शुगर सिरप जो बनाए ना, शीरा, शक्कर का पानी। समझा आपको? तो उसमें क्या बोल रहा हूं? फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप देखेंगे, पहले आपने गर्म करे, वो सिरप डिसॉल्व होना शुरू हुआ, ठंडा कर दिए तो वापस से वो सॉलिड बनना शुरू हुआ और थिक सोल्यूशन तैयार हो गया। अब वहां पर वो दो चीजों में बीच में रुका हुआ है, शुगर सॉलिड, शुगर सिरप। कुछ मॉलिक्यूल इधर भाग रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल इधर भाग रहे हैं। ये ऐसा बीच में रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब चलते रहेगा, कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा एट गिवन टेम्परेचर। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड शुगर पिघलना शुरू होगा ना, और क्या बनना शुरू होगा? सिरप। अगर आपने टेम्परेचर कम किया, वापस
समझा आपको? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है सिरप की तरफ, अगर आपने टेम्परेचर कम करे तो सिरप शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड सॉलिड, फिर से सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप चेंज नहीं कर रहे तो बीच में रहेगा। इधर जितना सॉलिड रहना है तो रहेगा, इधर जितना सिरप रहना तो रहेगा। समझा आपको? डायनामिक रहेगा, 5 भाग रहे इधर 5 भाग रहे इधर, लेकिन टोटल चेंज सेम रहने वाला है। समझा आपको? ओके। फोर्थ पॉइंट, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हेनरी लॉ याद रखने का फोर्थ पॉइंट, ऊपर का प्रेशर जितना ज्यादा तो वो सब्सटेंस लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगा। समझा? अरे बोलो ना, आप बना रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, उसमें डालना है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर लिक्विड में पानी में CO2 ज्यादा है। लेकिन अब 2 की जगह आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दिए 3, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ज्यादा जाएगा अंदर। समझा? तो ये चारों पॉइंट आपके समझ में आ गए। उसी को शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बाद में आप उसको लिख लेने का। जितने पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए, अब आते हैं हम नए पॉइंट की तरफ। सब लोग जरा ध्यान से देखिए।